प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते अपना मान टल टल जाए पर अपना मान टल टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देख। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको ब्रिज के उस माखन पर उनको ब्रिज के उस माखन पर ब्रिज के उस माखन पर सवार मचलते देखा। देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदलते देखा। अपना मान टल टल जाए पर अपना मान कमान न टलते देखा। देखा देखा देखा। अरे जन्म मरण की व्याध निवारो प्यारे सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह मेरे प्रभु बहाना क्या कर रहे हैं कि दुष्टों को मारना है ना, अपने प्रेमियों से मिलने जाते हैं। विभीषण से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं और दुष्टों का संहार करते हुए भगवान राम राज्य की स्थापना करते हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे राम राजा हमारे अरे नजरों में रहोगे लूटोगे मजा। अरे नजरों में रहोगे लूटोगे मजा। अरे नजरों से दूर होके अरे काटोगे सजा। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा।
रहो उनके दरबार के सहारे, पड़े रहो उनके दरबार के सहारे, जीवन अपना कर दो उनके सहारे, अपना कर दो उनके सहारे। अरे नजरों में रहोगे, नजरों में रहोगे, नजरों में रहोगे, लूटोगे मजा। राम राजा उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, राजा हमारे, उनकी प्रजा, राजा हमारे। हम उनकी प्रजा। राम बोलिए राजा रामचंद्र। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। जय सिया राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। आ, तुम ही दया के, प्रभु जी, तुम ही दया के सागर प्रभु, तुम ही पालनहारे, तुम ही पालनहारे, चैन तुम्हीं से पावे मनवा, चैन तुम्हीं से पावे मनवा, निस दिन सांझ सकारे, निस दिन सांझ सकारे। ओ नैया के खेवनहार, ओ नैया के खेवनहारे, ओ नैया के खेवनहार, करूं तिहारो ध्यान। जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम। भ्रात भ्रात में हे परमेश्वर, भ्रात भ्रात में हे परमेश्वर, नेह तुम्हें सिखलाते, स्नेह तुम्हीं सिखलाते, नर नारी में प्रेम की ज्योति, नर नारी प्रेम की ज्योति, मन में तुम्हें जगाते, मन में तुम्हें जगाते, नैया के खेवनहार, ओ नैया के खेवनहारे, करूं तिहारो ध्यान। जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राजा राम राम राम।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। इस तरह सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान इसी अवतारों की श्रृंखला में एक बार भगवान चंद्रवंश में आए। दो ही प्रकार के वंश हैं धरती पर, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन्हीं से सब की उत्पत्ति है। तो एक बार भगवान चंद्रवंश में आए। चंद्रवंश में एक राजा हुए नहुस, उनके यहां हुए ययाति और उनके यहां हुए यदु। ध्यान दीजिएगा, महाराज ययाति इतने कामी थे कि उन्होंने अपने छोटे बेटे से जवानी लेकर 1000 साल विषय भोग किया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। काहे भगाए लिए जा रहा? और निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। का तो 1000 साल, बस यही 5 मिनट की कथा सुन लें, फिर आरती की तरफ चलते हैं। 1000 वर्ष तक महाराज ययाति ने अपने छोटे बेटे से जवानी मांगकर विषय भोग किया। 1000 साल बाद भी जब आत्मा तृप्त नहीं भई तो ग्लानि हो गई कि ये क्या कर रहा था। ये तो कभी तृप्त होने वाला, ये विषय तो तृप्त होने वाला है ही नहीं, इसका परिणाम तो अच्छा होता ही नहीं। ग्लानि हो गई। न जातु काम कामना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवत्तरमा इव भये वीरवर्धत। बड़े दुखी हो गए, विषय भोग का त्याग कर दिया और महात्मा हो गए। उन्हीं के वंश में हुए महाराज यदु। तो भैया मेरी ये कथा बता रही है कि हम लोग भी जन्म जन्म से विषय भोग में पड़े। कुत्ता बिल्ली बनकर भी वही करते हैं, कीड़े मकोड़े मनुष्य पक्षी सब वही बार बार वही करते हैं। मिला क्या? ये माया क्या देती है बदले में? बुढ़ापा। कितने जवान थे तुम, कैसे सुंदर लग रहे थे, शैम्पू लगा के ऐसे ऐसे करते थे। अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कैसे हो गए बंदरा से। अजीबोगरीब माया ने बना दिया। रिजल्ट में माया ने क्या दिया? जिंदगी भर हमसे काम करवाया, हमारा विवाह करवाया, बच्चे जन्मवाए, बच्चे पलवाए, ठेला लगवाया, नौकरी करवाई, माया ने सारे कर्म करवाए और बाद में गिफ्ट देना चाहिए था कि तुमने संसार की रचना करवाई है, मदद करी है, फिर पालन किया है, कैसे कैसे कष्ट उठाए, तो माया को गिफ्ट देना चाहिए। तो नतीजे में बुढ़ापा दिया। बेटा देख लो, हाथ पैर हिल रहे हैं, जिंदा रहोगे अभी 20 साल, 20 साल जिंदा रहोगे, हाथ पैर कांप रहे हैं, काम सारे करने पड़ेंगे, नहाना धोना सोच क्रिया सब काम, हाथ पैर काम नहीं करे, मोहताजी आ गई। ये गिफ्ट किसने दिया है? दर्पण देख लो तो खुद ही डरा जाओ। ये माया ने तुमको गिफ्ट दिया है। जरा विचार करना, सुंदर को बंदर बना दिया है माया ने, और तुमने माया से ही प्रेम किया। वाह बेटा, जिस तुम्हारे बाप दादों को भी बंदर बनाया फिर भी नहीं तुम सीखे कुछ, अब तुम्हें भी बंदर बना रही फिर भी नहीं सीख रहे हो, आगे तुम्हारे मोड़ा को भी बनाएगी। जरा ध्यान देना, ये माया ने सारे काम करवाए तुमसे, अपनी दुनिया की रचना करवाई, पालन करवाया, कैसे कैसे तुम्हारी दुर्दशा करी, और अंत में इनाम देने के बजाय वो बुढ़ापा दिया है। जो तुम कल्पना करो कैसा है बुढ़ापा।
सुंदर से बंदर बना दिया। और यदि तुमने भगवान से प्रेम किया होता तो देख लो वहां तो बंदर भी सुंदर हो गए। बजा दो जोर से। भगवान से प्रेम किया होता तो वहां तो बंदरा बैठा है, देख लो, बाप रे बाप, देख ले तो आदमी डरा जा, लेकिन वो सुंदर हो गया। सारी दुनिया में आरती हो रही है भगवान की वजह से, और तुम सुंदर से तो बंदर हो गए माया की वजह से। अभी भी तुम सीख नहीं रहे, अभी भी तुम्हें वही चाहिए गोबरीला की तरह। तो भैया मेरे, अभी भी तनक सीख जाओ, अभी भी ग्लानी हो जाए। संत महात्मा चिल्ला चिल्ला मरे जा रहे हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर मेरे मना पंछी पंख बिना हाथी दंत बिना, पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जय हो। पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, वैसे पुरुष हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम। रन कर ले मेरे मना तोरे बीती उम्र हरि नाम बिना रन कर ले। नीर बिना धेनु क्षीर बिना, उपनीर बिना, उपनीर बिना, धेनु क्षीर बिना, सरोवर मेह बिना। उपनीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेघ बिना। उपनीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेघ बिना। जैसे तरुअर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुअर फल बिन हीना, वैसे पुरुष हरि नाम बिना। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना।
देह नैन बिना चंदारैन बिना देह नैन बिना चंदारैन बिना मंदिर दीप बिना मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित वेद विहीना वैसे पुरुष हरि नाम सुंदर कर मेरे मन में बीती उम्र हरि नाम बिना रे सुंदर कर मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे काम क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध तो संत जन छोड़ विरोध तु संत जना काम क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध तु संत जना कहे नानक कहे नानक कहे नानक कहे नानक तो सुनो भगवंता कहे नानक सुन भगवंता कहे नानक तुम सुन भगवंता इस जग में नहीं कोई अपना मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मन तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मन तेरी बीती उम्र हरि नाम सच्चिदानंद भगवान इसी वंश में आगे एक राजा हुए आहुक उनके दो पुत्र थे देवक और अग्रसेन अग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा पुत्र नहीं हो रहा था अग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के पुत्र नहीं हो रहा था तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन किया गर्भ धारण हो गया दूसरे बेटे का नाम था देवक जिसके 4 पुत्र और 7 बहन हुई छोटी बेटी का नाम देवकी था जिसका विवाह
सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ हुआ। और उधर पवन रेखा को जब गर्भ धारण हुआ तो बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने मना किया कि बेटा घर के बाहर नहीं जाना। इस समय घर के बाहर नहीं जाया जाता है। फिर भी वो सखियों के साथ बगीचे में चली गईं। तो वहां पर एक राक्षस ने उनके पति का वेश बनाकर उनको स्पर्श किया, जिससे उनके गर्भ में उस राक्षस की छवि बन गई, रचना हो गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि पड़ी तो सृष्टि बन गई। 10 महीने के बाद जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जब उस बालक के गुण विचारे, नाम रखा गया कंस। तो इतना दुष्ट था तो उग्रसेन जी ने पानी में बहा दिया। सूरसेन जी ने पकड़ा, पाला। नारद जी ने बताया जाके जब 5 वर्ष का हुआ कि तुम्हारे ये पिताजी नहीं है। अग्रसेन जी के पास आ गया। 5 वर्ष की उम्र में ही उसने जो मित्र मंडली बनाई उसका नाम है मंडली का। अघासुर, कागासुर, बकासुर, वृत्तासुर, व्योमासुर, सब असुर ही असुर मित्र बना डाले। पिताजी के पास आ गया। कहीं पर भी कोई यज्ञ हो रुकवा देता था, ब्राह्मणों को मारता था और मंत्र बदल देता था। कहता था ये मंत्र नहीं, जो हम मंत्र बता रहे हैं वो मंत्र पढ़ो, ओम कंसाय नमः। बड़ा हुआ, पिताजी ने डांटा। छोटे में तो थोड़े बहुत डांट से काम चलता रहा। बड़ा हुआ वही काम करता रहा। पिताजी ने जब डांटा तो पिताजी को कारागार में डाल दिया, स्वयं गद्दी पर बैठ गए। अब आप समझ सकते हो कि कैसा राजपाट करता होगा वो। लेकिन हर राजा के मन में एक बात होती कि कोई काम हम ऐसा करें कि जिससे लोग हमको भी अच्छा कहें। तो कंस ने यह विचार किया कि हम अपनी चचेरी बहन का विवाह खुद करेंगे और खुद ही सारथी बनकर भेजने जाएंगे ससुराल, ताकि लोग कहें नहीं नहीं दयावान भी है, अच्छा भी है। विवाह किया धूमधाम से और अपनी चचेरी बहन देवकी को सारथी नहीं, नौकर चाकर नहीं, खुद रथ पर बैठ गया। और जा रहा है ससुराल विदा करने। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने कहा, ओ कंस, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, या फूल फूल कुमलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल चटाएगा। विश्वास रहे तुझको धूल चटाएगा। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तुझको तेरे मित्रों के सहित यमपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी ने कहा, ए कंस,
इसकी 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब विचार करना, पापी मृत्यु से ज्यादा डरते हैं, पुण्यात्मा कभी नहीं डरते। पुण्यात्मा कभी भी मृत्यु से डरते नहीं, हमेशा पापी डरता है। अच्छा, डरता काहे को है पापी? कि जो माल पानी इकट्ठा किया उसको भोगेगा कौन, मर गए तो। बेईमानी कर करके इकट्ठा किया है, भैया का हिस्सा हड़प हड़प के इकट्ठा किया है, मेड़ काट काट के, दूसरे का हिस्सा, अब इसको भोगेगा कौन, मर गए तो। मरना नहीं चाहता है दुष्ट व्यक्ति कभी। अब रुक जाओ थोड़ी देर भैया, क्या कर रहे हो? तो मरना नहीं चाह रहा, आकाशवाणी ने कहा 8वीं संतान द्वारा मारा जाएगा। बाल पकड़ लिए देव के, न रहेगी बांस न बजेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मार डालो इसको। जोर से बाल पकड़े बहन के। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, भैया आप तो बलवान हैं, कोई बलवान किसी अबला को मारे तो क्या तारीफ होगी। अरे आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, लोग आपको धिक्कारेंगे। अरे क्या हुआ, कमजोर को मार दिया। भैया कंस ने कहा अभी तूने सुना नहीं? वसुदेव जी ने कहा हमने सुना, लेकिन इसकी 8वीं संतान के द्वारा खतरा है ना, तो आप चिंता क्यों करते? वो संतान लाके हम दे देंगे और आप अपनी बहन के हत्यारे भी नहीं बनेंगे। कंस ने कहा ये बात तो ठीक, खतरा तो संतान से। मामला समझ में आ गया, छोड़ दिया। नारद जी आए, नारद जी ने विचार किया कि यदि ऐसे ही ये छोड़ता रहा तो पुण्य बढ़ेंगे इसके। किसी अपराधी को यदि छोड़ दिया जाए तो पुण्य बढ़ते हैं। अच्छा जाओ, कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करना। यदि ऐसा आप करते हैं तो अपने पुण्य बढ़ते हैं, आयु बढ़ती है और अपने अपराध घटते हैं। यदि किसी के अपराध आपने गिने तो उसके घटेंगे, अपने बढ़ेंगे। और किसी के अपराध आपने क्षमा कर दिए, जाओ ठीक है कोई बात नहीं, अब आइंदा नहीं करना कभी, तो अपने पुण्य बढ़ते हैं, आयु बढ़ती है, अपराध घटते हैं। तो नारद जी को ये टेक्निक पता थी। नारद जी ने सोचा कि इसकी तो आयु बढ़ेगी। तो नारद जी ने कहा क्यों, तुमने छोड़ दिया? बोले हाँ। बोले भाई 8वीं संतान के द्वारा खतरा था और 8वीं संतान वो लाके दे देगा। अरे नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम कितने बुद्धू हो, कोई अपनी संतान मारने के लिए लाके देता है? कोई और की चुरा के लाके पकड़ा के कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे, अपनी बचा लेंगे। तो आकाशवाणी के मुताबिक मारेगा तो वही 8वीं। कंस ने कहा ये भी हो सकता है, अपनी कौन देता है? तो दूसरी बात ये, तो क्या करें? अपने सामने रखो। और दूसरी बात बोले, तो बोले क्या करें? तो बोले नारद जी बोले अपने सामने देखो 8वीं कौन सी, अपनी है कि नहीं है? कहीं से चुरा के जुगाड़ से किसी और के लाके तो नहीं दे दिया, अपनी बचा लिया। अपने सामने कैसे रख के कारागार में रखो, चौकीदार लगाओ, एक एक गिनती करो। बोले ठीक, कारागार में डलवा दिया। पहला बेटा हुआ कीर्तिमंत नाम, पहला बेटा हुआ तो छोड़ दिया कंस ने। फिर नारद जी आ गए, पहला बेटा हुआ छोड़ दिया तूने? कंस ने कहा पहला था, मैं तो 8वीं की जरूरत है।
तो नारद जी ने सोचा इसने फिर छोड़ा, फिर पुण्य बढ़ेंगे, आयु बढ़ेगी इसकी। अरे बोले महाराज, एक नारद जी ने गोला खींचा और उधर नारद जी खड़े, इधर कंस। तो नारद जी ने अपनी तरफ से लकीरें बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले गिनती करो इसमें 8वीं कौन सी? तो कंस ने इधर से गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7। बोले ये 8वीं है। नारद जी ने उसके नीचे से गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं। अब बोले हम कह रहे हैं ये 8वीं, तुम कह रहे हो वो 8वीं, फैसला कौन करे? और सब लकीरें एक जैसी हैं। यही देवता तुम्हारे साथ करेंगे। यदि तुम छोड़ दोगे ना तो देवता तुम्हें भुलवानी देंगे, कहेंगे वही तो 8वीं थी। फिर क्या करें? नारद जी ने कहा एक को भी नहीं छोड़ो। फिर गया कारागार में, माता देवकी के गोद से छीन लिया उसके लाल और उसी मां के सामने उठा के पटक दिया। मां के स्तनों से ममता की धार बहती रह गई, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और स्तनों से ममता की धार बह रही है। एक एक करके 6 बेटे मार दिए। 7वें बलराम जी थे तो भगवान ने योग माया से कहा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। समय आया, धीरे धीरे सावन के महीने में 14 तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ। बोले बलराम जी महाराज। आए भैया, आज ही चलोगे सब जने? तो भगवान ने धीरे 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 वो समय भी आ गया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि। आज संध्या को ही भगवान ने योग माया से कहा सबको सुला दो, पूरा ब्रजमंडल। योग माया ने पूरे ब्रजमंडल को सुला दिया। नक्षत्र तारागण सब शांत हो रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का सब सो रहा है। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हो रही है, सब तरफ मंगल हो रहा है, चारों तरफ आनंद की हवा बह रही है। नदियों का जल निर्मल हो गया अपने आप। रात्रि के समय कमल खिल गए, भंवरे गुनगुनाने लगे, रात बढ़ रही है, पूरा ब्रजमंडल सो रहा है। देवता स्तुति कर रहे थे। लेकिन भगवान नहीं आए देवताओं की स्तुति से। देख लो भैया, देवताओं की स्तुति से भगवान नहीं आए। देवता अपने अपने धाम चले गए। देखो, देवता और भक्त में क्या अंतर होता है? भक्त कभी भी विश्वास नहीं खोता, विश्वास के सहारे ही भगवान को प्राप्त करता है। बाकी सब व्यवहार करते हैं। आरती पूजा कर दी, आओ तो आओ, ना आओ तो टंगे रहो कैलेंडर में। लेकिन भक्त कहता नहीं, मेरे भगवान जरूर आएंगे। तो देवता तो चले गए, उनको विश्वास नहीं था, पता नहीं कब आएंगे। समय तो निकल रहा है, पता नहीं कब आएंगे। और इधर देवकी मैया तो लगातार रोती ही रहती थी। 6 बेटा जिसके मार दिए गए हो। 24 घंटे ममता की धार स्तनों से बहती रहती है, आंखों से अश्रुपात होता रहता है। आज अचानक उठ के बैठ गई और अपने पति से कहती वसुदेव जी से, स्वामी ऐसा लग रहा है मेरे गर्भ को किसी ने छुआ है।
पता नहीं मुझे क्यों आनंद की अनुभूति हो रही। भले की भाई बैठ जाओ, तुम सब जने बैठ जाओ। वसुदेव जी ने कहा देवी 8वां घर आ चुका है, कौन रक्षा करेगा? रोने लगे। वसुदेव जी ने कहा भगवान ही करेंगे रक्षा, क्यों चिंता करते? तो देवता स्तुति कर रहे थे, विश्वास हट गया, न जाने कब आएंगे, समय हो गया, भगवान तो आ नहीं रहे। भक्त स्तुति कर रहे हैं, भक्त बुला रहे हैं, तो आइए हम लोग बुलाएं, भगवान आएंगे जरूर। अरे सुनते हैं राधावर भक्तों की सुनते हो, भक्तों के हो भगवन, भक्तों के हो भगवन, दुनिया को बता जाओ भक्तों के हो भगवन, दुनिया को बता जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले, बुलाइए बुलाइए, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाइए सब लोग। हे मधुसूदन माधो आनंद चले आओ, हे मधुसूदन माधो आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, सुनते हैं राधावर भक्तों की सुनते हो, भक्तों की, हाँ भक्तों की, सुनते हो, भक्तों के हो भगवन, भक्तों के हो भगवन, दुनिया को बता जाओ भक्तों के, भगवन,
चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मधुसूदन माधो आनंद चले आओ, मधुसूदन माधव आनंद चले काली अंधियारी रात सारा ब्रजमंडल सो रहा है, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद बुलाइए बुलाइए, गोपाल चले आओ, हे मधुसूदन माधो आनंद चले आओ, हे मधुसूदन आनंद चले आओ, हे गोविंद हे गोपाल चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। देखते देखते आकाश मंडल में बिजली चमकने लगी, काली अंधियारी रात, बादल गड़गड़ा रहे हैं, भयावनी रात है, लेकिन भक्त पुकार रहे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक प्रकाश पुंज, एक प्रकाश पुंज देवकी मैया के जेल खाने में प्रवेश कर गया और देखते देखते चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है माता और भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म, चार चार भुजा, तद्भुतम बालकम अम्बुजैक्षणं चतुर्भुजं शंख गदावदं आयुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदिसौभगं। चतुर्भुज रूप में पीतांबरी धारण किए हुए